हाय मेरी लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो और मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। माय डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। आज जो मुझे आपके लिए जो टॉपिक, इस रीडिंग का टॉपिक चैनलाइज हुआ, जा पर कृपा राम की होई, ताको मार सके ना कोई। मुझे पता नहीं ये लाइन एक्चुअल में ये है कि नहीं है। वैसे तो जाको राखे साया मार सके ना कोई है। और दूसरी लाइन अगर मैं ये देखूं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, एक्चुअल में रियल जो ये है ये है। बट जब मुझे जो ये टॉपिक चैनलाइज हुआ तो मुझे लगा ये तो मैंने सुना हुआ सा क्यों लग रही है लाइंस मुझे, बट ये कुछ मिक्स एंड मैच सी लग रही। बट यूनिवर्स का तो खेल ही निराला होता है। उन्होंने जो बोला तो वो तो उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, है ना। तो उनके सामने तो हम अपना क्या ही दिमाग चला पाएंगे। यूनिवर्स का ही ये टॉपिक दिया हुआ है तो मेरे लिए भी ये बिल्कुल अच्छी लाइन थी और एक अच्छी लाइंस भी मिल गई कि जा पर कृपा राम की होई, ताको मार सके ना कोई, है ना। तो चलिए फिर हम आज इसी पे रीडिंग शुरू करते हैं। आपको प्रकृति की तरफ से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपको मदर नेचर ने अपनी सुरक्षा में लिया हुआ है, पूरा प्रोटेक्शन दे रही है आपको। आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है, आपको आपको अंदर से स्ट्रेंथ आ रही है और आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है। आपने हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें नई शुरुआत की है जिसकी हिम्मत आपको अब तक हो नहीं रही थी। वो ऐसी आपने कोई नई चीज़ शुरू की है, अभी हाल ही में कुछ की है या आपकी ऑलमोस्ट प्लानिंग हो चुकी है उस चीज़ को शुरू करने की। आप अपनी शेल से बाहर आ रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। आप में से बहुत लोगों ने मैं क्या बोलूँगी, मतलब आप में से बहुत लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए हैं। किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया है आपने। कोई तो नए काम को लेके, कोई बिजनेस की चीज़ों को लेके, कोई अपने कपड़ों को लेके, किसी खाने को लेके, कुछ सीखने की चीज़ों को लेके, कुछ तो आपने नया एक्सपेरिमेंट किया है, हाल ही में किया है। बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा ये किस मतलब, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मुझे। ग्रीन कलर, हरियाली, नेचर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा था जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी। आपका क्राउन मुझे बहुत दिख रहा था, मतलब क्राउन पहने हुए आप मुझे दिख रहे थे। तो पहली बात तो ये क्राउन यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है, जो भले दिखाई ना दे लोगों को, बट यूनिवर्स की तरफ से आपको एक विजेता घोषित किया गया है। मैं सबके प्रोटेक्शन के लिए प्रे करती हूँ। बट आज अचानक से मेरे अंदर से आया कि आपका इंट्यूशन बढ़े और आपका आपको स्ट्रेंथ मिले और आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो। ये मेरा ऑटोमेटिक अंदर से निकल के आया आपके लिए। आप में से बहुत लोग का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन मिल रहे हैं। बहुत जल्द आप में से ये इंट्यूशन आप लोग अपने प्रोफेशन में यूज़ करोगे, प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ करोगे और आपकी इस इंट्यूशन से आप कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले हो। कुछ हिडन चीज़ें हैं, कुछ यूनिवर्स की हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने आनी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही जो मुझे मेरे पास आते-आते रुक रही हैं और वो ये मैसेज दे रही हैं कि कुछ चीज़ें बतानी नहीं है, वो आपके सामने ऑल ऑफ सडन आएँगी आपको सरप्राइज़ देने के लिए। और ये प्रकृति का उपहार है आपके लिए। तो उपहार जब कोई देता है तो सीक्रेट रखता है। तो मेरे सामने वो चीज़ें आते-आते रुक रही हैं एकदम अभी कि आपको सरप्राइज़ देना है, तो ये चीज़ नहीं बतानी है आपको। चलिए, यूनिवर्स तो बहुत बिल्कुल कनेक्टेड है आपसे और उनकी कृपा बिल्कुल आपको मिली हुई है। आपको लक्ष्मी नारायण की कृपा बहुत प्राप्त है। आप में से बहुत लोग श्री हरि विष्णु जी का करते हो, कुछ जाप वगैरह उनकी पूजा करते हो, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हो, तो आपको उनकी कृपा मिल रही है, आपको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। अपने थ्रोट चक्र पे काम करिए, क्योंकि मुझे बार बार गले में बहुत ज़्यादा वो हो रही है। इसकी वजह से आप मुझे ये वीडियो ये बहुत एडिट करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि बार बार मैं रुक रही हूँ बोलते बोलते, गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है।
ठीक है। तो थोड़ा सा आप वो करिए, थ्रोट चक्रा पे काम करिए अपने, ठीक है। और हरी घास पे जाइए, ग्रीनरी में जाइए, थोड़ा जंगल में जाइए, थोड़ा अर्थ के टच में रहिए आप। पानी ज़्यादा पीजिए। चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कि जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए और किसी भी राशि के लिए है। कोई आइसक्रीम खा रहा है या रबड़ी जैसा कुछ खा रहा है, मुझे दिख रहा है। बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। मैं पानी पी लूँ थोड़ा, गले में बहुत खराश हो रही है। आप में से बहुत लोग अपना वज़न कम करने पे लगे हुए हैं। कुछ लोगों का वज़न कुछ कम भी हुआ है पहले से, और मुझे काफ़ी आप उसकी तरफ जागरूक होते हुए दिख रहे हो। आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, थोड़ा खान पान पे आपने चेंजेस किए हैं अपने। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है, 7 की एनर्जी कितने निकल के आई है। 7 ऑफ फोर्सेस, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इस कार्ड से निकल के आई है। मुझे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। डियर देखिए, बोला ना आपसे, प्रकृति ने आपको एक क्राउन पहनाया हुआ है, जो भले किसी को ना दिखे, बट प्रकृति की नज़र में आप विजेता हुए हैं, ठीक है। तो कि क्वीन ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आया है, और अगर आप ठीक से देखिए तो इसने क्राउन पहना हुआ है, ठीक है। और आपसे बोला कि बहुत ज़्यादा मुझे नेचर, मुझे ग्रीनरी बहुत दिख रही है, प्रकृति आपके साथ है पूरा। देखिए प्रकृति ग्रीनरी कितनी निकल के आई है, ठीक है। एंजल्स आपको पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और प्रकृति ने पूरा आपको अपने उसमें लिया हुआ है। प्रकृति आपको पूरा हील कर रही है, प्रकृति आपको बहुत कुछ उपहार दे रही है। अब वो उपहार अगर मुझे कार्ड्स में दिखेंगे भी तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मुझे एक मैसेज अभी आया है कि मतलब जो भी मैंने बताया, बार बार वो चीज़ें ब्लॉक हो रही थी, कि वो सरप्राइज़ प्रकृति ही दे तो अच्छा है, वो सरप्राइज़ रिवील नहीं करना है। तो वो मैं, मुझे दिखेगा भी तो वो मैं नहीं बताऊंगी, बट प्रकृति आपको यूनिवर्स यूनिवर्स आपको कुछ उपहार देने वाला है बहुत जल्द। क्योंकि जो आपने लेसन लिया है, जो आपने अपने अंदर चेंजेस किए हैं, जो चीज़ों के लिए आप जागरूक हो रहे हो, आपने हाल ही में कुछ टफ डिसीज़न लिए हैं। कुछ लोगों ने उस चीज़ को फिजिकल लेवल पे अप्लाई कर दिया है, कुछ लोगों ने अपने मन को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लिया है, उस डिसीज़न के लिए। उससे खुश होकर प्रकृति आपको वो उपहार दे रही है, ठीक है। और डेथ की एनर्जी आई है, डेथ के साथ आया है द स्क्राइब। तो आपका पुराना पैटर्न अंत हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जिन भी लोगों ने आपके साथ ये सब चालाकियाँ की थी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ठीक है। आपकी केतु की दशा भी चल रही हो सकती है ना। तो आप ये चीज़ का अंत हुआ है अब। 7 की एनर्जी बहुत निकल के आई है, आपको हो सकता है 777 नंबर बहुत दिख रहा हो। आपका इंट्यूशन, मैंने कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि आज अभी आपने शुरुआत में अगर ध्यान दिया हो तो मैंने अभी बोला ना कि मेरे अंदर से अचानक से आया कि आपका इंट्यूशन अच्छा हो जाए, बहुत आपको स्ट्रेंथ मिले और इंट्यूशन आपका अच्छा हो जाए। तो जो केतु होता है, केतु इंट्यूशन का भी हमारे कारक होता है, ठीक है। उसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है केतु का। तो 7 की जो एनर्जी इतनी निकल के आई है, ये आपका केतु भी बता रही है। तो केतु आपका का बेटर हो रहा है, और जो भी उसकी वजह से जो आपकी प्रॉब्लम हुई है, जो आपके पास लोगों ने आपके साथ बहुत छल कपट किया, जो भी चालाकियाँ की, है ना, तो वो चीज़ों का अंत हो रहा है। राहु केतु, बल्कि राहु केतु मैं दोनों चीज़ें बोलूँगी, 7 और 4 दोनों का ही आया है।
राहु केतु की जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रही है आपके जीवन से। आपने उसका मे बी रेमेडी की हो या आपने जो भी चीज़ें की हैं उसका असर हुआ है ना? तो वो समस्याओं का अंत हो रहा है। राहु क्या करता है, राहु हमें कोर्ट कचहरी लीगल मुकदमों में फंसा देता है, हमारा दिमाग खराब करता है ना? और मतलब जितना लग्जरी भी देता है उतना ये सब चीज़ों का इसका प्रॉब्लम जो जब खराब होता है तो ये सब चीज़ें भी दिक्कत देता है। घर में फैमिली इश्यूज होते हैं, कैश फ्लो में दिक्कत होती है, तो मे भी कोई लीगल इश्यूज चल रहे हों, क्या बोलेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा कुछ ऐसा चल रहा होगा, तो उस चीज़ का अंत हो रहा है। वो चीज़ें आपको वो या तो ख़त्म हो जाएंगी या तो आपके पक्ष में होंगी। वो आप बिल्कुल अपनी पोजीशन में रहोगे, क्योंकि आपने दूर रह के जो अपनी लेसन लिया है, मे बी आप जॉब की वजह से घर से दूर गए हो या फिर आप रहने के लिए घर से दूर हुए हो, ठीक है? तो उस चीज़ का फ़र्क आपको मतलब आपकी उस पे हुआ है, पर्सनैलिटी पे, आपकी लर्निंग पे उसका फ़र्क हुआ है। आप में से बहुत लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, ट्रैवल करने जा सकते हो। कोई आपका यूनिफॉर्म वाला कोई जॉब हो सकता है, आप जो ये वीडियो देख रहे हो आप में से किसी का ऐसा हो सकता है। तो आप अपनी पोजीशन में हायर पे पहुंचोगे। और अगर आप इस क्राउन को ठीक से देखो तो इस क्राउन में हरी पत्तियां लगी हुई हैं, तो आपका ये यूनिवर्स का ही एक तरह से आप इसको अ, वो मान सकते हो, वन ऑफ द गिफ्ट मान सकते हो कि यूनिवर्स ने आपको ये क्राउन पहनाया है। आप बहुत पास्ट की चीज़ों में उलझे रहे हो। फिर से देखिए 4 नंबर की एनर्जी निकल के आई, फिर से राहु का ही दिख रहा है मुझे। राहु की समस्या बहुत रही है आपको, राहु केतु की समस्या बहुत रही है। और राहु जब आता है तो नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जीवन में, क्योंकि जैसे कोई पितृ दोष होता है या नेगेटिविटी, थोड़ी बहुत स्पेल्स वगैरह जो होते हैं, नज़र दोष होता है, वो भी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो चीज़ें एक्टिवेट ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि राहु क्या होता है, वो उसको एक्सीलरेटर समझ सकते हैं, वो हर चीज़ को बढ़ा देता है, वो जिस जगह बैठता है उस चीज़ को बढ़ा देता है। तो अगर राहु की दशा हमेशा ख़राब ही नहीं होती है, अगर उस वक्त आप बहुत ज़्यादा अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, जो भी अगर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उसको बढ़ा देगा, है ना? राहु आपको एक धर्म गुरु भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि राहु हमेशा खराब करता है, वो आपको लग्जरी भी देगा, वो आपको धर्म गुरु भी बना सकता है। तो लोग हमेशा अ, उसके उससे फ़ायदे लेना लोगों को पता नहीं है, वो केवल बस उसकी राहु के उपाय करके उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप उसको मैनेज कर लो तो वो सबसे ज़्यादा फल भी देगा आपको, है ना? तो क्या है कि आपको ये जो ओवर थिंकिंग रही है, जो परेशान रहे हो, जो स्टक एनर्जी आपकी रही है, तो उससे, उन चीज़ों से आप निकल रहे हो, क्योंकि आपने नेचर के साथ बहुत समय बिताया है, आपने यूनिवर्स के साथ बहुत समय बिताया है। तो क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, है ना? आप पहले से प्रॉस्पेरस एक उसमें रहे हो और वापस से प्रॉस्पेरस एक उसमें वापस से आ जाओगे। सूर्य देव की एनर्जी भी बहुत है। तो एंजल्स आपके साथ हैं और मदर नेचर, मदर गाया आपके साथ बहुत है। आपको नेचर से कनेक्ट रहने की ज़रूरत है। चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहिए, बच्चे की तरह रहिए। ये देखिए यूनिवर्स में बताया, सॉरी भूल गई। अभी जैसे बोला ना कि कोई कोर्ट केस कुछ ऐसा हो सकता है ना, उसका अंत होगा, तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में एक जस्टिस भी आया, एक बैलेंस भी दिख रहा है, ठीक है? और ये जस्टिस भी दिख रहा है, अगर आप ठीक से इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे तराजू बने हैं, तो जस्टिस होगा आपके साथ, आपके जीवन में बैलेंस आएगा, जो भी चीज़ें खराब हुई थी, ठीक है? हाँ, तो ये आप 5 नंबर क्या निकल के आया, 5 को 5 ने क्लैरिफाई किया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ रोजेस। 5 नंबर मरकरी का होता है, बुध प्लैनेट का होता है ना? तो जो ग्रीनरी का भी कारक होता है आपका, मरकरी अच्छा हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, बुद्धि का कारक होता है, आपका माइंड बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी चीज़ें राहु की वजह से खराब हुई थी वो आपकी, वो सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है? तो आपकी जो नेचर ने आपको हर तरफ से हीलिंग दी है, बेसिकली मैं ऐसा देख पा रही हूँ। क्योंकि अगर हमारा माइंड खराब होता है तो सबसे पहले हमारी चीज़ें बिगड़नी वहीं से शुरू होती हैं। लोगों को लगता है कि अरे दिमाग नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें तो ठीक हो, बट आपने वो सुना होगा ना कि जब क्या लाइन्स है, जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है, कुछ ऐसी लाइन्स हैं आई थिंक, है ना?
आप में से जिसको पता हो तो कमेंट्स में पूरा करेक्ट लिख दीजिएगा, मैं इसको गलत बोल रही हूँ। कुछ ऐसी ही लाइन्स है। अगर इंसान का दिमाग खराब है तो उसके पास जो भी चीज़ें हैं ना वो भी लुटा देगा, वो वेस्ट कर देगा, पानी बना देगा, पैसों को भी खराब कर देगा, आग लगा देगा। बट अगर इंसान का दिमाग अच्छा है तो वो ज़ीरो से भी हीरो बन जाएगा, जो चीज़ नहीं होगी वो भी क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पर आपका मरकरी अच्छा हो रहा है, आपका बुध अच्छा हो रहा है, बुद्धि का कारक है। गणेश जी की भी आपके ऊपर कृपा बिल्कुल रही है। अगर आपका विवेक, आपका ज्ञान इतना बढ़ रहा है, आपका आपका बुद्ध अच्छा हो रहा है ना? तो ये जो आपकी थोड़ी पास्ट में गलतियां रही हैं, जिसकी वजह से आपने पैसों की चीज़ें फेस की है, फाइनेंशियल चीज़ें फेस की हैं। हो सकता है आपने लोन वगैरह लिया है जो आप चुका पाने में असमर्थ हो रहे हो, या फिर आपने अपने ज़रूरत से ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया या पैसों का कुछ ऐसा कर लिया है। तो मैं ऐसा बोलूँगी आपको कि डियर व्यूवर्स, देखिए, लोन लेना, कर्ज लेना बहुत ही बुरी चीज़ है। कोशिश करिएगा कि कुछ भी कर लीजिए बट कर्ज से थोड़ा बच के रहिए, इस चीज़ में मत पड़िए, क्योंकि ये ऐसा उलझा देता है ना कि निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। थोड़ा चीज़ें कम खाइए, थोड़ा कुछ कुछ भी करिए, कुछ नया कुछ भी करिए। एक मैं वर्स्ट से वर्स्ट सबसे बुरी उसकी बात बता रही हूँ। इंसान एक तक ठेला लगा सकता है बट कर्ज मत ले कुछ भी। मतलब अपना एजुकेशन आपके पास है तो आप वैसा कर सकते हो, आपके पास कला, हाथों में कला है तो आप कुकिंग करके कुछ अपना टिफिन सर्विस, जो भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ थोड़े, है ना? तो आप कुछ भी कर लो बट थोड़ा कर्ज को अवॉइड करिए जब तक आप उसको पे करने में समर्थ ना हो। इस चीज़ से थोड़ा बचा करिए। मैं सबके, क्योंकि मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए भी जो आते हैं, मैक्सिमम लोग उसमें इस चीज़ से परेशान होते हैं, है ना? तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगी, जो अगर ऐसा प्लान कर रहे हैं या दिमाग में ऐसा आ रहा है तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, सोच समझ के करिएगा। अगर ये मेरे मुंह से ये बात निकल रही है तो ज़रूर आप में से किसी के लिए गाइडेंस निकल के आ रहा है। ठीक है? तो आप में इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम रही है आपको, फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से आपका कोई हक मारा जा सकता है या आपकी वजह से कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ आपने गलत चीज़ें की हैं। बट कोई नहीं, चीज़ें आ रही हैं अच्छी, फिर से सूर्यदेव का आपके ऊपर साथ है। लक्ष्मी माँ की कृपा है आपके ऊपर। आपको हीलिंग भी मिल रही है और आपकी चीज़ें जो भरपाई चीज़ों की है वो भरपाई हो रही है। और इसके नीचे 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे सन का भी कार्ड है। अब हाँ, आपसे बोला भी सूर्य देव की कृपा है आपके ऊपर, तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ये सन का भी कार्ड है। ये देखिए 4 की एनर्जी फिर से निकल के आई। मैं वही कह रही हूँ, 4 की एनर्जी इतनी निकल के आ रही है ना कि राहु आपका भी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे भी 4 की एनर्जी थी, ठीक है? ये भी 4 की एनर्जी, 444 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो सकता है। 444, 333, 777, ये सब एंजल्स नंबर आपको दिख रहे होंगे। 111 एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर इसको देखिए आप, ठीक है? तो ये भी 13 नंबर का कार्ड है। 3 प्लस 1 4 होता है। तो ये मतलब जो प्रॉब्लम्स थी, जो राहु के बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं या जो भी 4 नंबर के जो बैड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं, इस चीज़ का अंत हो रहा है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी चीज़ें आपको स्टक एनर्जी थी, उसमें से आप निकल रहे हो। और ये देखिए अब यही 4 आपको अच्छे फल दे रहा है, ठीक है? आप थोड़ा अपने गले पे काम कर डियर व्यूअर्स, मुझे आज गले में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे बोलने में भी देखिए, आप देखो मुझे, मैं बोल भी धीमे-धीमे रही, मुझे अचानक से मुझे तकलीफ़ होने लगी बोलने में। तो थोड़ा-सा आप अपने गले का ध्यान रखो। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग आपकी थोड़ी बैठने की पोजीशन मैं गलत देख पा रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा सर झुका के काम कर रहे हो, ऊंचाई पे बैठ के सर को एकदम नीचे झुका के काम कर रहे हो, तो वो मत करिए। वो जो गले के पीछे ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर चक्कर आने लगते हैं। और दूसरी चीज़ जो जो पीछे गले के पीछे की जो स्पाइन का जो ऊपर का सिरा होता है ना, वहाँ पे उठ जाता है। तो वो आप झुके झुके से आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो झुकी हुई से हो जाएगी। तो वैसे मत बैठो आप। फ़ोन भी अभी आप देख रहे हो ना, तो पूरा सर झुका के नीचे बैठ के देख रहे हो, पूरा सर आपने झुकाया हुआ है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। तो सर ज़रा ऊपर करिए और फ़ोन को आई लेवल पे करिए। पराठे जैसा कोई कुछ खा रहा है? बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है? आलू की सब्जी कोई खा रहा है? बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ सॉर्ड्स।
डियर व्यूअर्स, देखिए, आपको थोड़ा दिक्कतें, थोड़ी हर्डल्स चल रहे होंगे आपके, थोड़ा आप परेशान रहे हो। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप दिल के अच्छे हो, बट आप ज़ुबान से थोड़ा ख़राब बोल देते हो। आप ज़ुबान की वजह से लोगों को हर्ट हो जाता है, तो आपको इस चीज़ पे अपना काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले कोई हमारा ज़ुबान देखता है, उसके बाद दिल देखता है। तो उस चीज़ को अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरी ज़बान ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, मैं मेरे मन में कुछ नहीं होता है। तो पहले तो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस मोड में लाइए कि आपकी गलत चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल अचानक से चेंज हो जाओगे। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगा, तो थोड़ा-सा आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को अगर सिर्फ़ बोलते रहोगे कि मेरी ऐसी आदत है, बट उसके लिए कुछ करोगे नहीं, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपकी ज़ुबान से अगर लोगों को हर्ट हो रहा है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस पे काम करिए। ये आपकी वीकनेस है, तो इस पे काम करिए, ठीक है? दूसरी चीज़, अम, इसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, अपनी ही चीज़ों में फँस गए हो, अपनी ही इस वजह से ये थॉट्स आपने जो क्रिएट किए हैं और जो आपने शार्प बोला है, उसकी वजह से आपको बहुत दिक्कतें आई हैं, और अभी भी बहुत लोगों की ऐसी दिक्कत दिख रही है मुझे। एक ओवरथिंकिंग और एक मुँह से गलत बोलना, क्योंकि जब आप ओवरथिंकिंग करोगे, तो इंसान ओवरथिंकिंग करता है, तो फिर एक समय के बाद उसके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं। वो ह्यूमन टेंडेंसी है। जब तक आप अलाइन नहीं होते यूनिवर्स के साथ, तब तक नॉर्मल, मतलब मैक्सिमम लोग जो सोचते हैं ना, वो फिर नेगेटिविटी की तरफ जाने लगते हैं। तो फिर जब अंदर इतना सारा खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में, तो जब आप मुंह से बोलोगे, तो फिर वो वैसे ही निकलेंगे शब्द, क्योंकि आप अंदर से सॉर्टेड नहीं हो रहे हो, तो बाहर से सॉर्टेड कैसे हो जाओगे? बाहर से भी आप वैसे ही बोलोगे। तो इसलिए अंदर से अपने आप को फिक्स करिए इस चीज़ को, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए, वापस से अगर मैं बोलूँ कि मदर नेचर, मदर गाया आपको सब चीज़ें दे रही है, तो ये देखिए, एक मदर नेचर का भी रूप है, और पूरा अबंडेंस है, पूरी ग्रीनरी है, ठीक है? और ये आपको अबंडेंस दे रही है, किसी भी रूप में दे सकती हैं, और आप अपने मेहनत से ये पैसे और ये सब चीज़ें हासिल करोगे, ठीक है? एक अच्छी अच्छी पोजीशन में एक आप आओगे। और आपका गुस्सा पहले से कंट्रोल हुआ है, आप में बहुत गुस्सा रहा है, बट आपने अब कंट्रोल किया है उसको। येलो की एनर्जी भी बहुत दिख रही है। वापस से मैं बोलूँगी, सूर्यदेव की ब्लेसिंग बिल्कुल है आपके साथ, और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है। आप वापस से एक रानी वाली पोजीशन में आ रहे हो, या जो भी मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है? जो भी आपकी शादी में खराब चीज़ें हुई, थोड़ा थर्ड पार्टी आई, प्रॉब्लम्स जो भी हुई, ठीक है? तो लोगों ने, क्योंकि ये षड्यंत्र लोगों ने किया, जो जो थर्ड पार्टी आई है, ये लोगों ने आपकी पीठ के पीछे बैठ के षड्यंत्र किया है। बहुत लोगों ने जानबूझ के आपका रिश्ता खराब करने की कोशिश की है। बहुत लोगों ने कुछ तंत्र मंत्र वगैरह करके रिश्ता खराब किया। सब लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा ये, ठीक है? जिसके लिए है वो समझ सकते हैं। किसी किसी ने पीछे से थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या लोग भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन जो आपके रिश्ते को अच्छा नहीं समझते थे, उनको तोड़ना चाहते थे, जलते थे वो आपसे। तो उन्होंने जो भी ये सब चीज़ें प्लानिंग की है ना, तो ये, इसका जवाब ईश्वर देगा, या बहुत जल्द दे रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ों पे तलवार चल रही है। ये जो भी चीज़ें जो भी हुई हैं आपके साथ, सब पर ईश्वर अब नज़र रख रहा है। ईश्वर ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। और वापस से देखिए, मदर नेचर और सूर्य देव की एनर्जी यहाँ पे देखिए फिर से आ रही है, ठीक है? तो आपको यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, ताकि आप अपनी एक क्वीन वाली पोजीशन में आ सको। जो भी चीज़ें आपसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो जो भी चीज़ें आपसे छीनी थी, या जो भी आपने पैसों का नुकसान हुआ था आपकी वजह से, या किसी वजह से आपके साथ जो गलत हुआ था, तो वो चीज़ें डबल होके आपके पास आएंगी, ठीक है? अगर अगर 5 की पेंटिकल्स में आपका लॉस था, तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स से उससे ज़्यादा बढ़ के आपको मिल रहा है। प्लस पोजीशन भी अच्छी आपको मिल रही है। प्लस आप इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है? आप लॉयर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप कोई ऐसा, बार बार यूनिफॉर्म मुझे दिख रही है आपका, कुछ यूनिफॉर्म वाले उसमें भी हो सकते हो। आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर बहुत पसंद हो सकता है, या आप में से बहुत लोग जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं, उनके ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े भी पहने हुए हो सकते हैं, ठीक है? तो नेचर ने आपको हील किया है,
और आपको एकदम इंडिपेंडेंट बनाया है। जो आप देखो ना कितने इंडिपेंडेंट और कितने खुश हो। पहले आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप अकेले कोई चीज़ कर सकते हो। अब आपको हीलिंग मिली है और अब आप एक ऐसे उसमें आ गए हो क्योंकि पूरा नेचर ने पूरा आपको सपोर्ट किया है। मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। यूनिवर्स की कृपा पूरी तरह से बरस रही है, बट मैं उतना मैं बोल नहीं पाऊंगी, उतना बोलना भी नहीं चाहूँगी क्योंकि कृपा तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बरस रही है यूनिवर्स की। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी है, बहुत जल्द कोई जीवन में आपके सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। कोई फंक्शन आप अटेंड कर सकते हो बहुत जल्द। अब आप थोड़ा सा सच सच संवर कर रहने लगे हो, थोड़ा आपको अपने आप को अपनी केयर करने लगे हो, थोड़ा अपनी ब्यूटी की तरफ, अपने थोड़े लुक्स की तरफ आप ध्यान देने लगे हो। चलिए हम एक सिंगल कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है या क्या मैसेज देना चाहता है? क्या बात है, देखिए मैंने आपसे बोला ना कि यूनिवर्स की कृपा बरस रही है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत कृपा बरस रही है। तो देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो बिल्कुल वो प्यार आपके ऊपर उड़ेल रहे हैं कि आप ये देखो कप्स, जो जिनको नहीं पता है, कप्स एक इमोशंस, एक प्यार को बताता है कि एक इमोशंस कितने और ओवरफ्लो हो रहे हैं। यूनिवर्स की पूरी भरपूर कृपा आपको मिल रही है और उन्होंने यहाँ पे आपको कंफर्मेशन भी दे दिया, ठीक है। और आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है आपके जीवन में, ठीक है, आपकी लव लाइफ में या कहीं पे भी ऐसी चीज़ होगी जो आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। और बहुत जल्द कोई कम्युनिकेशन आ रहा है आपके जीवन में, कोई कॉल मैसेज आ सकता है, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो तो बहुत जल्द चीज़ें कुछ आ रही, क्योंकि जब यूनिवर्स ही आपको इतना भरपूर प्यार दे रहा है तो वो सारी चीज़ें, वो यूनिवर्स क्या करता है, वो आपके सामने दिखाता नहीं है, उसका प्यार साइलेंट होता है, ठीक है। तो उसको आपकी अच्छी चीज़ों का, बुरी चीज़ों का सब कुछ पता है, उसको पता है कि आपकी खुशी किस में है, आप किस चीज़ के साथ ज़्यादा खुश रहते हो। वो आपको एहसास नहीं कराएगा, बट वो चीज़ें ला के दे देगा। बट वो तब देगा जब वो चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। जब तक आपके अपोजिट रहेंगी वो नहीं देगा। माना किसी इंसान को आप पसंद करते हो, बट वो इंसान बार बार आपको हर्ट कर रहा है, तो यूनिवर्स की नज़रों में है ये चीज़, वो ये नहीं चाहेगा कि नहीं उस इंसान को आपसे कट ऑफ ही कर दे जब तक वो डेस्टिनी में ना हो। वो क्या करेगा, यूनिवर्स अपना टाइम लेगा, इधर आपको ट्रेनिंग देगा, उधर उनको लेसन देगा। और ऐसा समय आएगा कि जब वो इंसान को ऐसा यूनिवर्स कर देगा कि वो आपके वैल्यू उसको आ जाएगी, ठीक है, वो इंसान आपके अनुकूल हो जाएगा, तब वो आपके सामने लाएगा। तो आप में से जिस किसी को लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, टाइम इतना लग रहा है, कब होगा, भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं, तो भाई अगर वो जल्दी ला देंगे, अब अगर कोई खाने में टाइम ज़्यादा लगता है और कोई सब मेहमान जल्दी जल्दी करने लगे तो क्या आप कच्चा खाना परोस दोगे उसको? आप तो अपना टाइम लेके बनाओगे ना, कि नहीं भाई टाइम लग रहा है, थोड़ा वेट कर लो, पकेगा तब देंगे। तो वैसे ही यूनिवर्स की भी प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। अगर वो नहीं दे रहा है इसका मतलब अभी चीज़ें पकी नहीं है पूरी तरीके से। जब वो हो जाएगा, प्रेजेंटेबल हो जाएंगी वो चीज़ें, तब वो आपके सामने खुद ले आएगा। तो थोड़ा ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं आपको ये बोलूँगी, ठीक है। एक इसमें से गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस देते हैं वो। लक इज ऑन योर साइड। देखिए आपको कंफर्मेशन मिल गया कि लक आपके फेवर में काम कर रहा है। और रीडिंग भी आज हम इसी चीज़ की कर रहे हैं कि जा पर कृपा राम की हुई ताको मार सके ना कोई। तो यहाँ पे देखिए रामचंद्र जी का धनुष भी आ गया है, जिस चीज़ पे आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके आपके पक्ष में है। अब जिस पर उनकी कृपा है तब तक आपको कोई छू भी नहीं सकता, ना कोई स्पेल, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई आपको मन में ऐसा डर है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा। मतलब आप हर तरफ से प्रोटेक्टेड हो, माइंड, बॉडी, सोल, फाइनेंशियल, इमोशनल, प्रोफेशनल, पर्सनल, जो भी चीज़ें देख लो, आप उधर से सुरक्षित हो, ठीक है, क्योंकि उनकी कृपा है आपके ऊपर। जय श्री राम। चलिए डाउनलोड्स देख लेते हैं।
प्लीज़ हग मी टाइट। कोई आपको बोल रहा है कि आप मुझे टाइट हग करिए, ठीक है? तो कोई मिस कर रहा है आपको और वो आपको टाइट हग करना चाहते हैं। हो सकता है पहले आप ये माँगते हो उनसे बट वो मना कर देते हो, बट अब वो चाहते हैं, आपका हग चाहते हैं वो। एंजल्स आर कॉलिंग यू, लुक एट द स्काई। एंजल्स आपको बुला रहे हैं, आप आसमान की तरफ देखिए। और एंजल्स का आपसे कहा भी कि आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है और वो आपको पूरी तरीके से आप उनकी निगरानी में हो, ठीक है? तो वो आपको बुला रहे हैं, आप आसमान की तरफ देखो, आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा या आप उनसे कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। आपने घर का पितृदोष खत्म किया है, तो आपने ज़रूर कोई रिचुअल किया है, कोई रेमेडी की है, कुछ भी जो भी किया है आपने, ठीक है? तो आपने अपने घर का पितृदोष खत्म किया है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स है, वो आपको फील हो रहा होगा। आपके ब्लॉकेजेस खत्म होने शुरू हो गए होंगे, ठीक है? तो आपको खुद ही फील हो रहा होगा कि घर में अभी पहले से अच्छा माहौल लग रहा है या घर में हैप्पीनेस है या अब काम पहले से बेटर होने लगे हैं। पहले बहुत ज़्यादा रुकावटें आती थी, अब ठीक हो रहे हैं। बहुत जल्द आपके आभा मंडल, क्या बहुत जल्द दुनिया आपके आभा मंडल से परिचित होगी। आप बहुत जल्द दुनिया की नज़रों में आने वाले हो और भले लोग देख ना पा रहे हो बट आपने एक क्राउन पहना हुआ है, आपको यूनिवर्स ने ऑलरेडी एक क्राउन पहना दिया है, ठीक है? अब बाकी के लोग भी अब आपका आभा मंडल देखेंगे। बहुत जल्द वो आपकी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से परिचित होंगे और आपको ये बात पता है कि आपका आभा मंडल बहुत अच्छा हो रहा है। आप एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आ रहे हो। मैं बहुत लोगों का देख पा रही हूँ कि आपको अपना आभा मंडल पता है कि आप किस आपके आभा मंडल पे कौन सी लाइट आपको आपके चारों तरफ दिखती है, ये आप में से बहुत लोगों को पता है। बताइएगा कमेंट्स में, अगर बताने का आपका मन करे तो बताइएगा किस किस को ये चीज़ पता है। डिवाइन इज एयर लिफ्टिंग यू। तो ईश्वर की कृपा बरस रही है और कार्ड्स में भी यही चीज़ आई है और डिवाइन आपको अब एयर लिफ्ट कर रहे हैं। और एयर लिफ्ट का मतलब हो गया कि अब तो भाई बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं, है ना? जो कोई ट्रेन से जाएगा और कोई अगर फ्लाइट से जाएगा तो जल्दी कौन पहुंचेगा? तो आपको डिवाइन ने एयर लिफ्ट कर दिया है, तो अब आपके हर काम बहुत जल्द होंगे। हर चीज़ जो डिले हो रही थी वो सब फटाफट होने शुरू हो जाएंगे। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। क्या बात है! देखिए डियर व्यूवर्स, यहाँ पे पितृ दोष का खत्म हुआ, ठीक है? डबल कंफर्मेशन निकल के आया है। यहाँ पे पितृदोष खत्म हुआ, यहाँ पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। तो आपने ज़रूर कुछ ऐसा किया है जिससे उनको खुशी मिली है। कभी कभी क्या होता है, जो एंसेस्टर्स कर्स होता है, जो पितृदोष होता है वो भाई कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। बट पीढ़ी में कोई एक इंसान ऐसा पैदा होता है जो कई पीढ़ियों का पितृदोष खत्म कर देता है। तो आप उनमें से एक हो। आप जो इस वीडियो तक पहुंचे हो, आपने अपने घर का पितृदोष खत्म किया है। आपकी वजह से, आपकी साधना से, आपकी तपस्या से आपने वो काम कर दिया है जो आपके पितरों की ख्वाहिश थी, जो वो कर नहीं पा रहे थे और इसकी वजह से वो बहुत खुश हैं और अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। और हमारे घर में अगर हमें 10 जगह इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पितृ, हमारे ईष्ट और हमारे कुल देवी देवता अगर ये खुश हैं तो लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। तो इनको हमेशा खुश करके चलिए। अपने कर्मा को रिलीज़ करो पहले, प्रकृति का नियम है। तो आप में से जो कोई भी चीज़ें अभी भी थोड़ी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, रुक रही हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पहले आपको अपना कर्मा रिलीज़ करना होगा और उसके बाद आप अपनी चीज़ों को पाने के लिए योग्य हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है। जब तक आपको कर्मा की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक प्रकृति के भी हाथ बंधे रहते हैं आपको ब्लेसिंग देने के लिए। प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार। आप कोई नई कार
कोई खरीदने का प्लान कर रहा है तो बहुत जल्द आप कर लोगे, और जो ऑब्स्टिकल्स थे वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये निकल के आया है तो मतलब आप बहुत जल्द कार खरीद लोगे। आपको धरती पर किसी खास उद्देश्य से भेजा गया है। ठीक है, तो आप स्टार सीड हो, आप डिवाइन सोल हो, और आप इस धरती पर किसी खास मकसद से आए हो। अगर ईश्वर की कृपा इतनी बरस रही है आपके ऊपर, और अभी आपसे बोला पितृदोष आपने खत्म किया अपने घर का कई पीढ़ियों का, तो आप कोई आम बच्चे हो ही नहीं सकते हो, आपकी सोल एक आम सोल हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको धरती पर किसी खास उद्देश्य से भेजा गया है, और आप अपना सोल पर्पस पता करो। ठीक है, और ये आप किसी से पूछो मत कि मेरा सोल पर्पस क्या है, आपकी सोल आपको खुद बताएगी उसे क्या चाहिए, बस उसको फॉलो कीजिए आप, आपका इंट्यूशन खुद बताएगा आपको। मंदिर में घंटी बांध के आओ, रुके हुए काम बनने लगेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर डिवाइन ने, ईश्वर ने आपको एक रेमेडी भी दे दी है कि आप मंदिर में घंटी बांध के आइए, जो भी काम आपके रुक रहे हैं वो बनने लगेंगे। दो दो कार्ड और लूंगी। आप में दिव्य शक्ति वास करती है, खुद को पहचानो। देखिए ये आपको, देखिए फिर से कंफर्मेशन मिला, अभी आपसे बोला ना कि आप अपने आप को पहचानिए और आपका सोल पर्पस क्या है, किसी और से मत पूछिए, आपकी सोल खुद बताएगी। आप में दिव्य शक्ति वास करती है, आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो। ठीक है, तो अपने आप को पहचानिए, खुद के अंदर ट्रेवल कीजिए, किसी और से अपने बारे में मत पूछिए, खुद अपने अंदर अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, आप कौन हो। आपका, आपकी सोल खुद बताएगी आपको। मैंने लोगों को देखा है, उन्हें दुनिया भर की बहुत किताबें पढ़ी होती है, बहुत नॉलेज होती है, साइंस, हिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़ लिया होता है, बट वो खुद को नहीं पढ़ते कभी। तो अपने बारे में पहले जानिए। ठीक है, दूसरे की जीवनी के बारे में पता है, दूसरे की पूरी बायोग्राफी पता है, अपने बारे में पता करिए पहले। ठीक है, तो आप नॉर्मल सोल नहीं हो, अपने आप को पहचानिए। कर्ली हेयर गर्दन तक मेल, तो ये मुझे ये मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके टच में है, जिसके हल्के से कर्ली हेयर है और गले तक है, मतलब नॉर्मल जैसे मेल्स के, लड़कों के बाल नॉर्मल जो होते हैं नॉर्मल, बट इनके बाल थोड़े बड़े हैं उससे। ठीक है, और इनके हल्के कर्ली हेयर है, थोड़े नॉर्मल से थोड़े बड़े हेयर है, तो ये आपके लिए अच्छे नहीं है। अगर ये आपके संपर्क में है तो थोड़ा इनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए, ये आपके लिए, एनर्जी के लिए ये ठीक नहीं है। तो डियर व्यूवर्स, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।